नमस्कार, मैं सौम्य खंडवाल स्वागत करता हूं आप सभी का बोनाफाइड स्टोरी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर की मार से ठीक से उभर भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही देश में एक और खतरा मंडराने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में पाए गए नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में अभी तक 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का ही एक म्यूटेशन है और सरकार और वैज्ञानिकों ने अभी इतने कम केसेस होने के बावजूद भी इस वेरिएंट को चिंता की श्रेणी में डाल दिया है। डेल्टा वेरिएंट का कहर हम कोरोना की दूसरी लहर में अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। उसे देखते हुए डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर जाहिर तौर पर जायज़ है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में 9 ही ऐसे देश हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सामने आए हैं। अब उनमें भारत का भी नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में मात्र 200 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं, जिसमें से लगभग 40 भारत से ही हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाएगी और इसका तीसरी लहर पर जो कि आशंकित आने वाली है उस पर क्या प्रभाव होगा। तो अभी हमने जैसे आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया, उस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट अलका जैन जुड़ चुकी है। अलका जैन, स्वागत है आपका। अलका, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसा हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट के कई केसेस अब सामने आ रहे हैं, तो ये वेरिएंट कितना प्रभावी है और भारत को इससे कितना डरना चाहिए? देखिए, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। रिसर्च इस पे पूरी नहीं हुई है। अभी तक हमने जितनी भी रिसर्च की है, एक तरफ हमें ये पता लगा है कि ये वेरिएंट इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, और दूसरी तरफ जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट है, वो इसको कम्प्लीटली नलीफाई कर रहा है, जो मतलब जिसका डर हमें अभी लग रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ हमें ये पता लग रहा है कि ये हार्मफुल नहीं है, दूसरी तरफ पता लग रहा है कि जो अभी तक जो ट्रीटमेंट चलता आ रहा है वो इस पे काम नहीं कर रहा है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे रिसर्च अभी भी हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी हमें कोई संकेत मिलेगा कि हमें इससे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अभी जो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो आगे भी हमें लेते रहना चाहिए। और दूसरी बात है, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ है वैक्सीन। वैक्सीन पे भी अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। हालांकि रिसर्च काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी है जब ये वेरिएंट आया था, लेकिन अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है। इंडिया के पास जो 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, अभी भी उन पे रिसर्च चल रही है। अभी भी हमें ये नहीं पता कि वो इस वेरिएंट पे इफेक्टिव है या नहीं है। तो जैसा कि अलका जी आपने बताया कि इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार को इसका संक्रमण रोकने के लिए क्या ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इसका खतरा कम हो? सरकार का सबसे पहला जो कदम मुझे लगता है कि जब अनलॉक हुआ, जैसे कि जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, पहली वेव जब आई थी कोरोना की, तब जब सरकार ने अनलॉक किया तो सबने कोरोना को बहुत लाइटली लिया। इसमें कहने मतलब कोई गलत नहीं होगा ये कहना कि सरकार ने भी लाइटली लिया और लोगों ने भी लाइटली लिया। बाहर मार्केट्स वगैरह में हर जगह बहुत भीड़ हुई थी और ना कोई कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा था। वही हाल जब कोरोना की सेकेंड वेव के बाद अनलॉक हुआ, वही हाल आज भी है, जबकि कोरोना की सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए अनलॉक को। अभी भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए और लोगों पे निगरानी रखनी चाहिए लगातार कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोगों पे ही नहीं, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके अंडर ये चीज़ ये सारे कार्य आते हैं, उन पे भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा निगरानी रख रहे हैं। और दूसरा बड़ा स्टेप मेरे को लगता है कि ट्रैवल बैन लगाना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले ये केस आया था महाराष्ट्र में, तो उसी वक्त सरकार को बाकी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसी वक्त महाराष्ट्र के साथ उसे ट्रैवल बैन लगा देना चाहिए था, ताकि ये वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो केस है वो आगे ना बढ़े। लेकिन उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब इंडिया की 7 स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरला, इन सब स्टेट्स में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ गए हैं। तो दूसरा बड़ा स्टेप मुझे यही लगता है कि जल्द से जल्द ट्रैवल बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कब 1-2 केसेस से ये वेरिएंट आया था, लेकिन आज की डेट में इंडिया में इसके 40 केसेस हैं। तो अगर ये ट्रैवल बैन नहीं लगाया तो इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा कि ये हो सकता है कि
इंडिया में थर्ड वेव का रूप ले ले, जिससे कि बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो धन्यवाद अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को हल्के में लेना एक गलती होगी और हमें इससे बचने की सख्त ज़रूरत है। सरकार और आम लोगों को दोनों को ही कड़े कदम उठाने चाहिए अपनी सेफ्टी को लेके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।